Okay, so let's take a question. क्या क्वेश्चन लिया जाए भाई? थोड़ा सा वायलेंस कंफ्यूजन और वगैरह को थोड़ा बहुत तो डिस्कस कर चुके हैं। क्रिएटिविटी फ्रीडम का भी क्वेश्चन ऑब्वियसली स्लोली तो आएगा ही आएगा, बट थोड़ा सा मैं टाइम लेता हूँ। Why are we not happy in our lives? Why are we not happy in our lives? एक सेंस में ये सवाल ये भी हो जाएगा कि what is the source? Why sadness seem to grow as we go as we get older? है ना? चलो तो अब इनको देख लेते हैं। तो सब बहुत अलग ही टाइप का क्वेश्चन आ गया है, but still doesn't matter. Why are we not happy in our lives? Hmm. So why are we not happy in our lives? I mean, if we are not happy, then what we are? If we are not happy, then what is the state of? Then what is the state of our being? है ना? I mean, if we are not in a happy state, then certainly we are in some other state of mind. ठीक है, और वहां पर हम कैसे पहुंचे, ये भी एक बात हो जाएगी. So, as a society, we are violent. We are in a state of violence. We are confused. We are in a state of confusion. We are in a state of not in a state of demand for pleasure is a lot of demand for pleasure is there. Hate is there. Uncertainty is there. uh, Discouragement is there. There is conflict. तो अभी तो बहुत सारी स्टेट्स हो गई. ठीक है, इनमें से हम किसी भी एक को जब ढंग से डिस्कस कर लेंगे, सो इट सीम्स लाइक दैट व्हेन दीज आर देयर, हैप्पीनेस इज नाउ. है ना? लिस्ट आउट कर लेता हूँ. 1 2 3 4 5 6 और 7. ठीक है. सो 7 तो ये हुई. व्हेन दीज 7 स्टेट्स आर देयर, हैप्पीनेस इज नॉट देयर. तो अब इनमें से किसी एक की बात कर लेते हैं. किसकी बात करें? वायलेंस की बात कर लेता हूँ, चाहे प्लेजर की भी बात कर सकते हैं हम लोग. We shall see. So why is there so much pleasure in our life? Why is there so much demand for pleasure in our life? Why is so the case? Why is there so much demand for pleasure in our life? ऐसा क्यों है ना? डिमांड एंड सप्लाई. अच्छा, अगर प्लेजर नहीं होता तो क्या होता है ना? इफ देर इज नॉट डिमांड फॉर प्लेजर इन आवर लाइफ, देन व्हाट विल वी बी डिमांडिंग? ठीक है, थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ.
Why is there so much demand for pleasure in our life? It seems like that the person or questioner wants, questioner does not like the presence of excessive pleasure, है ना? जब देखो, जब एक्सेसिव प्लेजर है तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये किसी प्लेस में है ना, आपकी लाइफ में टाइम तो होता ही है, आपकी लाइफ में टाइम होता है, स्पेस होता है, रिलेशनशिप होता है, टाइम स्पेस एंड रिलेशनशिप। ठीक है। और इस प्रोसेस में टाइम स्पेस और रिलेशनशिप होते हैं, तो अगर आपका टाइम ऐसे स्पेसेस पे बीता है, उन रिलेशनशिप में बीत रहा है जहाँ पे आप प्लेजर ले रहे हैं, है ना? तो अलग स्पेसेस में जाने के लिए, अलग लोगों के साथ समय बिताने के लिए कुछ अलग करते हुए समय ही नहीं बचा, है ना? और जब यहाँ से खाली है तभी वहाँ पे प्लेज़र हो सकता है। तो इट मीन्स कि एक्सेसिव प्लेज़र का मतलब है देयर इज़ एन एब्सेंस, देयर इज़ एन एक्सेसिव एब्सेंस ऑफ समथिंग इन लाइफ, तभी एक्सेसिव प्लेज़र हो सकता है। ठीक है? बिकॉज़ प्लेज़र एक्सिस्ट्स इन अ प्लेस, इन अ सर्टेन प्लेस। अगर उस प्लेस पे कुछ और आ गया है, तो फिर प्लेज़र जो है हटता चला जाएगा, है ना? सो इट मीन्स देयर इज़ एन एब्सेंस। इट मीन्स आल्सो कि अ, अभी दोनों तरीके से, अगर इफ वन फाइंड्स वनसेल्फ और अगर प्लेज़र हटेगा तो मोस्ट लाइकली हैप्पीनेस बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि व्हाई इज़ देयर सो, कहाँ गया? Why are we not happy in our lives? We are not happy in our life because there is excessive presence of pleasure in our lives, and there is excessive presence of pleasure in lives because there is excessive presence of pleasure in our life because there is an excessive absence of something in our life. ठीक है? इसका मतलब कि कुछ ऐसा है जो नहीं है जिसे होना चाहिए, यानी कि देयर समथिंग हैज टू बी स्टार्टेड, है ना? फॉर समथिंग टू बी स्टार्टेड समथिंग नीड्स टू बी स्टॉप्ड। फॉर something to be started, something needs to be stopped। ठीक है। अब स्टॉप में तो प्लेजर ही एक्सेसिव है ना, मान लीजिए। द प्लेजर इज एक्सेसिव, then obviously pleasure needs to be stopped। स्टॉप्ड इन द सेंस कि एक्सेसिव पार्ट जो है उसका, कि एक्सेसिवनेस को आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है। अब एक्सेसिवनेस को कम करने के लिए आपको ऑब्वियसली प्लेजर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आई नो ये थोड़ा फास्ट जा रहा है, बट कोई बात नहीं। मेन थिंग इज कि वी आर certainly without a doubt getting deeper in terms of our observation, in terms of our inquiry of our whole life, in that process, है ना, violence, happiness and sadness and things like that, जो कि आई गेस अपने आप में एक अच्छी ही चीज है। तो ये हो गया। तो हम्म, थोड़ा सा हम लोग प्लेजर को इंक्वायरी कर लेते हैं कि प्लेजर कैसे रहता है। व्हाई इज देयर एक्सेसिव प्लेजर? एक्सेसिव प्लेजर इसीलिए है। व्हाट इज द नेचर ऑफ प्लेजर? इसको देख लेते हैं। What is the nature and source of pleasure?
ठीक है। व्हाट इज द नेचर एंड सोर्स ऑफ प्लेजर? तो प्लेजर का नेचर कैसा होता है? व्हाट इज द नेचर एंड सोर्स ऑफ प्लेजर? देखो अगेन ये जो क्वेश्चनर है वो अब प्लेजर को समझने की कोशिश कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि प्लेजर को समझने के प्रोसेस में, है ना, समझ के शायद वो उसे थोड़ा सा कम कर सकता है, फिर उसको उसकी सही जगह पे रख सकता है, विच मीन्स क्रिएटिंग ऑर्डर, है ना, ऑर्डर क्रिएट करना चाह रहा है। ऑर्डर की हम लोग की बात अभी पीछे हुई थी। ठीक है। उस प्रोसेस में, है ना, इट सीम्स थोड़ा बहुत तो मुझे अभी ऐसे ही दिख रहा है कि द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेजर, हाँ यस ये बात है ना, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ pleasure will give rise to restoration of love. ये सही है, I guess. It means the understanding of pleasure will give rise to restoration of love. का मतलब ये है कि pleasure most likely love की absence में आता है। ठीक है, अब लव एब्सेंट कैसे होता है और प्रेजेंट कैसे होता है, ये एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ठीक है, आई नो थोड़ा सा वी आर जंपिंग, बट इतना जंप ठीक है, यू विल ब्रिज द गैप्स इन बिटवीन। तो आ, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। Happiness, why is that so? Why is that we are not happy in our lives? Is because excessive pleasure. ठीक है, presence of excessive pleasure. Excessive pleasure की presence का मतलब ये है कि there is something excessively absent. Excessive absence of something. ठीक है। एक्सेसिव प्लेजर का मतलब ये भी है कि लव की एब्सेंस होगी ही होगी। लव्स एब्सेंस। हम प्लेजर के एक्सेसिवनेस को हटाना चाह रहे हैं। प्लेजर को पूरी तरीके से हटाना का ऐसा कुछ हमारे इरादा नहीं है, है ना? तो इट मीन्स कि हम ट्राइंग टू क्रिएट ऑर्डर, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है कि थिंग्स एंड पीपल इन देयर प्रॉपर अमाउंट, जिसमें कि ऑब्वियसली टाइम तो आता ही है, इसमें कम्युनिकेशन भी आता है ना? सो इट मीन्स कि सर्टेन अमाउंट में हो, ठीक है, जितना होना चाहिए, और जितना एक्सेसिव अमाउंट में नहीं हो, जितने अमाउंट में होना चाहिए हो भी। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है। तो देयर हैज टू बी ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल। इसका मतलब कि लोगों की एक्सेसिव प्रेजेंस भी नहीं होनी चाहिए, है ना? सम पीपल मस्ट बी प्रेजेंट एक्सेसिवली। ठीक है, तो कुछ चीजें जो है वो एक्सेसिवली प्रेजेंट भी होंगी। अगर हैप्पीनेस नहीं है, एक्सेसिव प्लेजर है ना, एक्सेसिव एब्सेंस ऑफ समथिंग है, ठीक है, डिसऑर्डर है, ऑर्डर नहीं ऑब्वियसली, और लव की एब्सेंस है, तो ये सब ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो ऑब्वियसली, है ना, दीज नीड टू बी डिक्रीज्ड। ठीक है, चलो। तो इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट कुछ हद तक, टाइम क्या रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है, जो कि एक सेंस में फिर टाइम मैनेजमेंट भी है, क्योंकि बातचीत हो चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, वो साथ में करने में समय लगता है।
ठीक है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट करना होगा अगर इफ वी आर नॉट हैप्पी। ये तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है हम लोग कहाँ जा रहा है। ये एक सेंस में हैबिट थर्ड है 7 हैबिट्स की, और ये हैबिट 4 5 6 है। ठीक है, इन दोनों के ही पीछे फर्स्ट, सेकंड और सेवेंथ हैबिट आती है, इनके पीछे भी आती है। खैर तो चलो, वो तो एक अलग फ्रेमवर्क ही हो गया, उसमें अभी मतलब ज्यादा नहीं घुस रहे हैं। रिलेशनशिप मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। तो हाँ, कुछ का समय घटाना है आपको, कुछ का समय बढ़ाना है, ऑब्वियसली, है ना। और द सेम गोज फॉर टाइम मैनेजमेंट एज वेल। कुछ के साथ आप थोड़े ज्यादा जुड़े होंगे, कुछ के साथ आप कम जुड़े होंगे, कुछ को नहीं होना चाहिए आपके उसमें पूरे लाइफ में ही, और कुछ को सर्टेनली होना चाहिए, कुछ की कंप्लीट एब्सेंस है ना। कुछ रिलेशनशिप की कंप्लीट एब्सेंस है, और कुछ रिलेशनशिप की देयर शुड प्रोहिबिटिव प्रेजेंस है, मान लीजिए। सही वर्ड तो नहीं है, जिन्हें होना ही नहीं चाहिए वो प्रेजेंट है। ठीक है, जिन्हें होना ही होना चाहिए वो कंप्लीटली एब्सेंट है। तो ये कुछ हद तक फिर रोल्स की बात हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा आई नो, थोड़ा सा हम लोग यहाँ फास्ट जा रहे हैं, एक सेंस में फास्ट तो नहीं। मैं अपने पेस पे तेज जा रहा हूँ, आपके पेस से शायद थोड़ा सा तेज हो सकता है, बट फास्ट नहीं है वो। हाँ, तो फिर से देख लेते हैं। हैप्पीनेस, प्लेजर, ऑर्डर, रिलेशनशिप्स, कुछ कुछ हद तक मैं देख पा रहा हूँ। एक बात मुझे बहुत क्लियर दिख रही है कि मान लो 5 के आसपास वीडियोस हो चुके हैं हमारे स्पिरिचुअलिटी के। as soon as they start coming close towards 50 बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी तब तक। खैर पहले भी मैं 135 के आसपास इनर एक्सपीरियंस के कर चुका हूँ, सो दैट शुड नॉट बी टू मच ऑफ ट्रबल। तो कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग उसको, अभी थोड़ा आगे चलते हैं। तो हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि प्लेजर एक्सेसिव प्रेजेंट है, प्लेजर एक्सेसिव प्रेजेंट है, इससे कम होना चाहिए, ऑर्डर क्रिएट करना होगा। ऑर्डर क्रिएट करने का मतलब है कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें से कि एब्सेंस एंड प्रेजेंस को थोड़ा सा मैनेज करना, और ड्यूरेशन को, कुछ जिन्हें प्रेजेंट होना चाहिए लेकिन जिनकी ड्यूरेशन ज्यादा है, उनकी ड्यूरेशन मैनेज करिए, जिनकी एब्सेंस उनको लेके आइए, जिनकी प्रेजेंस होनी नहीं चाहिए उनको हटाइए। ठीक है, सो उसको बोलते हैं ना, स्टार्ट स्टॉप एंड कंटिन्यू। स्टार्ट, स्टॉप, कंटिन्यू और मॉडरेट। ठीक है, कुछ वो जिनकी प्रेजेंस ठीक है, इन्हें बना के रखिए। मॉडरेट जिनको घटाना या बढ़ाना है। ठीक है, स्टॉप जिन्हें रोकना है, और स्टार्ट जिन्हें शुरू करना है। इस तरह का एक अप्रोच चाहिए होगा, है ना। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, करने में कठिन है। घुमा फिरा के बात रिलेशनशिप्स की है ना।
रिलेशनशिप में बात फिर एक्शन और हैबिट्स की आ जाएगी। तो इनमें से कोई तो एक ऐसा रिलेशनशिप है ही है जिसे नहीं होना चाहिए। जैसे ही उसको बंद करेंगे आपको एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी मिलते ही फिर आपकी मॉडरेशन ठीक हो जाएगी और हो सकता है कुछ शुरू भी हो जाए। इस प्रोसेस में शायद मॉडरेट ना हो पा रहा हो, तो आई गेस इट ऑल स्टार्ट्स व्हेन वी स्टार्ट डूइंग समथिंग दैट वी शुड नॉट बी डूइंग। ठीक है, वैसा क्यों होता है वो हमने थोड़ा सा अभी पिछली वीडियो में ऑर्डर एंड डिसऑर्डर में डिस्कस किया था। ठीक है, देयर शुड बी प्रिवेंशन देयर, बट ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। और जी, तो ये बात है। हम्म सो द कोर थिंग इज कि हैप्पीनेस, प्लेजर, ऑर्डर ऑर्डर के लिए आपको स्टॉप करना होगा, जो कि एनर्जी रिलीज करती है और फिर एनर्जी से ऑर्डर बनता है। यहाँ से डिसऑर्डर, डिसऑर्डर से ऑर्डर की तरफ हम जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मेन बात है कि हाउ टू स्टॉप डूइंग समथिंग दैट वी आर डूइंग राइट नाउ। टू स्टॉप हम लोग थिंकिंग के लेवल पे जाएंगे। पहले तो इसी को हम थोड़ा सा कंसोलिडेट कर लें बार उससे भी। ये भी बहुत बहुत जरूरी है। पार्ट वन का जो ये डिस्कशन है ये बहुत जरूरी है। जैसे ही पार्ट वन सॉलिडिफाइड होगा आप, है ना, गलत डायरेक्शन में तो जा ही नहीं सकते। द ओनली नेचुरल फ्लो देन इज टू गो टुवर्ड्स पार्ट टू। ठीक है, उस सेंस में पार्ट वन की बहुत इंपॉर्टेंस है ना। अब अदरवाइज तो फिर ये यहाँ से इसको ना करते हुए आप बकवास की तरफ जाते हैं, जो कि एक अपने आप में एक प्लेजर है। और इस प्रोसेस से आप पार्ट टू से इतना दूर हो जाते हैं कि आप कभी, है ना, परमानेंट सॉल्यूशंस की तरफ, एक्सीलेंस की जर्नी आपकी कभी शुरू ही नहीं हो पाएगी। और शुरू करने के लिए आपको आना घुमा फिरा के यहीं पड़ेगा, तो इट्स बेस्ट टू रिमेन ऑन द पार्ट फर्स्ट। ठीक है, खैर वो बात अलग हो जाएगी, एक्सीलेंस भी आएगी। So how to stop doing something that we are doing right now. Right now means nowadays, excuse me, है ना, which is basically how to stop a relationship, how to stop or eliminate or finish a relationship. एक सेंस यही बात हो गई। ये एक्शन के लेवल की बात है, ये थॉट के लेवल की, एक सेंस में बात दोनों सेम ही है ना। ये सवाल हो जाएगा हाउ नॉट टू थिंक अबाउट समवन, हाउ नॉट टू थिंक अबाउट समवन और समथिंग। ठीक है, ये मान लो एक सेंस में पार्ट थ्री है। पार्ट टू पे रुकने का, है ना, पार्ट वन का नेचुरल फ्लो है पार्ट टू, पार्ट टू का नेचुरल फ्लो है पार्ट थ्री, लेवल थ्री पार्ट थ्री जो भी मानना है मान लो, सेम वर्क। चलो, तो हाउ नॉट टू थिंक अबाउट समवन इसी पे आ जाते हैं। थोड़ा सा फोकस इस पे हो नहीं पा रहा है इधर बीच, जो कि ओके है एक सेंस में, है ना, इट टेक्स टाइम। हाउ नॉट टू थिंक अबाउट समवन और समथिंग। ये है सवाल जी। थोड़ा सा विश्राम देके इसको अब आई गेस अच्छे से डिस्कस करने का थोड़ा समय आई गेस आ गया है। हाउ नॉट टू थिंक अबाउट समवन और समथिंग। सी थिंकिंग इज अ मूवमेंट। थिंकिंग इज अ मूवमेंट। इसमें जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग शायद अभी भी है वो है कि आप, यू कैन नॉट,
You can't stop thinking about someone or something, but you can stop thinking itself. You नहीं thinking can be stopped. Thinking, when observed, ceases to be in operation. है ना? And then something else come into be. Thinking obviously memory पे होती है ना? मेमोरी का मतलब नॉलेज है, नॉलेज हमेशा इनकम्प्लीट होता है, और इनकम्प्लीटनेस से चलते हुए आप जो भी सोचेंगे, जो भी तय करेंगे, वो है ना गलत ही होगा एक सेंस में। So when you can cease to, when this whole thinking operation ceases to be, completeness takes over, and then with that completeness comes intelligence, silence, and space and things, creativity, everything like that, and then you can really move forward in the relationship. Then you can really do something. So basically, ये है कि you can't stop thinking about someone or something, but you can, है ना? But विथ ऑब्जर्वेशन थिंकिंग को ही रोका जा सकता है ना? और जैसे ही होता है वैसा चीजें अपनी सही जगहों पे आना शुरू कर देती हैं। सो ये है इसका समाधान। ठीक है। अब ये सवाल आया है कि हाउ टू ऑब्जर्व देन। ठीक है। हम्म, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। हाउ टू ऑब्जर्व थिंकिंग, चलो इसी को ले ही लेते हैं। हाउ टू ऑब्जर्व थिंकिंग। आ गए हम लोग। ये फाइनल पावर टाइप का दिख रहा है, आई कैन ऑलरेडी सी इट। यहीं पे सब कुछ है। बिलियन डॉलर क्वेश्चन है ये, हाउ टू ऑब्जर्व थिंकिंग। सी you can increase your understanding, you can increase your understanding of your tendency to fall repeatedly into thinking, and which is basically your tendency to fall into inattention. Your tendency to fall in inattention, है ना? You can certainly increase your understanding by talking about uh, thinking, observation, violence, creativity, confusion। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो डिस्कशंस हैं, फिर इवन 3 के जो, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के जो डिस्कशंस हैं, मतलब साइकोलॉजिकल इश्यूज पे सही तरीके से बातचीत कर करके आप जो है वो अपनी अवेयरनेस में, अपनी बातचीत में
इस अपनी थिंकिंग के तरफ गिर जाने की टेंडेंसी के को दिमाग में ज़्यादा बनाए रख सकते हैं। उस प्रोसेस में मेरे हिसाब से आपके इनअटेंशन से अटेंशन की तरफ वापस आने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब दूसरे भी आपको ला सकते हैं, आप दूसरों को ला सकते हैं। यू कैन क्रिएट सच ए कम्युनिटी वेयर इट कैन बी अरेस्टेड मोर देन इट कैन नॉट बी अरेस्टेड। ठीक है, फिर आप उस हिसाब से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो एक सेंस में, है ना? हाँ, हाउ टू ऑब्जर्व थिंकिंग का एक्चुअली में सवाल है कि देयर इज नो हाउ टू, बट हाँ, विथ प्रॉपर कम्युनिकेशन रिपीटेडली पॉइंटिंग टुवर्ड्स इट, कीपिंग इट पेनिट्रेटेड ऑन दैट पॉइंट, है ना? आप इस फैक्ट से कि हमारे अंदर इनअटेंशन होती है, वी बिकम इनअटेंटिव एंड स्टार्ट बिहेविंग मैकेनिकली, थिंग्स लाइक दैट। फिर उस प्रोसेस में आप, आई गेस, स्लोली यू कैन बिल्ड अ more attentive society and more attentive version of yourself. कम से कम इतना तो हो ही सकता है। ठीक है, and then you do not and that difference only creates a lot of difference, I think. तो उस प्रोसेस में अभी के लिए तो इतना ही कहा जा सकता है कि you spend a decent amount of time uh, understanding these things, doing these things, talking about these things. So it becomes then a quadrant second activity, that is to uh, do such discussions of often or daily, है ना? So in that process, uh, inattention, our tendency to become inattentive has to be discussed more and more. That will increase our honesty and that will make our relationships more meaningful in that sense. ठीक है, तो इतना करना चाहिए। तो बात इनअटेंशन और अटेंशन के बीच पे अब आ चुकी है। ठीक है, इस प्रोसेस में अगर ये क्लियर हो जाए कि हम सभी के अंदर इनअटेंशन है ना? देन वी विल क्रिएट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, है ना? फिर हम आप फिर किसी एक व्यक्ति को गलत नहीं ठहराया जाएगा। जो कि बहुत अलग तरह की सोसाइटी है। फिर वहाँ पे आप, है ना? अगर हमें सबको पता है कि हम सबके अंदर ही इनअटेंशन है, देन यू कांट रियली ब्लेम जस्ट वन पर्सन। ठीक है, फिर आप अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनाएँगे, थिंग्स लाइक दैट। तो अभी के लिए लेकिन इतना ही है कि आप, द सॉल्यूशन इज़ टू कीपिंग दिस डिस्कशन, प्रोटेक्टिंग, मेकिंग श्योर दैट दीज डिस्कशंस आर नॉट एलिमिनेटेड। बट ये भी तभी एलिमिनेट होते हैं जब आप प्लेजर की तरफ जाते हैं, है ना? थिंग्स लाइक दैट। तो पहली चीज ऑर्डर क्रिएट करने के सेंस में ये है कि solidify these discussions will ultimately decrease pleasure, then the moderation and the starting of things will start take place। तो ये है जरूरी। ठीक है, चलिए।